दुनिया में आप, मैं और हम जैसे सारे लोग रिच बनना चाहते हैं, पर 95% लोग लाइफ टाइम ट्राई करते हैं पर रिच नहीं बन पाते। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न जो होता है वो होता है फाइनेंशियल डिसिप्लिन का ना होना। भी सोचते हैं कि जो ज़्यादा अर्न करता है वो रिच होता है और जो ज़्यादा अर्न नहीं करता वो गरीब होता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। आपको रिच बनाती है आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन। सभी लोग अर्न करते हैं परंतु फाइनेंशियल डिसिप्लिन ना होने के कारण अधिकांश लोग बहुत अधिक खर्चा कर देते हैं और ये सभी खर्चे इमोशनल होते हैं। जैसे कि पड़ोसी ने बहुत बड़ा घर बना लिया है तो मुझे भी बहुत बड़ा घर बनाना है। दोस्त की शादी एक रॉयल तरीके से हुई है और इसमें बहुत खर्चा हुआ है तो मुझे भी अपनी एक रॉयल शादी करनी है और बहुत अधिक खर्चा करना है। ऐसी सोच के कारण ही वे अपनी सारी सेविंग खर्च कर देते हैं और शो ऑफ के चक्कर में ऐसे लोग ट्रबल में आ जाते हैं। हम कुछ आज ऐसे 7 खर्चों का जिक्र करेंगे जिन्हें पूरी तरह से ख़त्म करके ही आप रिच बन सकते हैं। इस तरह का सबसे पहला खर्चा है एक्सपेंसिव मैरिज पर। अधिकांश लोगों के मिनिमम 2 बच्चे होते हैं। ऐसे में प्रत्येक परिवार का एवरेज 50 लाख का खर्चा इन शादियों में आता है। एक मिडिल क्लास पर्सन के पास लिमिटेड इनकम होती है और उसके पास बहुत कम सेविंग होती है। ऐसे में इन शादियों में अधिक एक्सपेंस नहीं करना चाहिए। आप इस पैसे को बचाकर कपल को कुछ ऐसे एसेट्स या फ्लैट इत्यादि खरीद के दे सकते हैं जो भविष्य में उनके काम आ सके। मिडिल क्लास लोग दूसरा जो खर्चा करते हैं वो एक्सपेंसिव हाउस या एक्सपेंसिव कार पर करते हैं। प्रत्येक मिडिल क्लास और फैमिली से अगर आप पूछें कि उनका गोल क्या है तो उनका अधिकांश ज़िंदगी का सबसे बड़ा गोल एक बहुत बड़ा घर या एक कार लेना होता है। और ऐसे लोग अपना इस गोल को पूरा करने के लिए लोन लेते हैं और ज़िंदगी भर EMI भरते हैं। ऐसे लोग सेविंग नहीं कर पाते हैं और केवल एक घर या एक कार के लिए ज़िंदगी भर एक कर्जा लेकर EMI भरते रहते हैं। जबकि रिच लोगों का एक अलग ही फंडा होता है। रिच लोग जब तक कोई ऐसा एक्सपेंसिव हाउस या कार नहीं खरीदते हैं जब तक कि उन्हें ये ना लगे कि उनका ये पैसा टैक्स में वेस्ट होगा। जब इन लोगों का ये पैसा टैक्स में वेस्ट होता है तो ये इसके बदले एक एक्सपेंसिव हाउस या एक एक्सपेंसिव कार खरीद लेते हैं। एक मिडिल क्लास आदमी तीसरा सबसे बड़ा खर्चा करता है एक्सपेंसिव हॉलीडेज़ पर। हर इंसान की इच्छा होती है कि वो अपने परिवार के साथ घूमने जाए और दुनिया देखे, और ये कोई एक बुरी सोच नहीं है, परंतु ये हमेशा याद रखें कि हॉलीडे तब जाएं जब आपके सेविंग पर इसका कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। अपने फाइनेंशियल गोल के लिए जमा पैसे को निकाल कर आपको कभी भी एक्सपेंसिव हॉलीडेज़ पर नहीं जाना चाहिए। हॉलीडे पे तब जाएं जब आपके पास अतिरिक्त पैसा हो। और एक बात हमेशा याद रखें, लोन लेकर कभी भी ऐसे एक्सपेंसिव हॉलीडेज़ का प्लान ना करें। मिडिल क्लास आदमी चौथा सबसे बड़ा खर्चा एंटरटेनमेंट पर करता है। आज हम सभी लोग एंटरटेनमेंट की दुनिया में जी रहे हैं, जैसे कि महंगी मूवी PVR में जाकर देखना, नेटफ्लिक्स पर खर्चा करना, एंटरटेनमेंट के लिए महंगे होटलों पर जाकर खर्चा करना। कुछ लोग तो वीकली 3 या 4 बार एंटरटेनमेंट के लिए अननेसेसरी खर्चा करते हैं। हमें इस तरह का खर्चा केवल मंथ में एक बार करना चाहिए। हमेशा हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे बजट पर इसका इफ़ेक्ट ना पड़े और मंथली एक्सपेंस पर हमारा अधिक भार ना पड़े। ऐसे काम कर कर खुद को ट्रबल में ना डालें। केवल दुनिया को दिखाने के लिए ही ऐसे काम करें, इसका कोई मायने नहीं। और अगर हम इस तरह के खर्चे ना करें तो बचे हुए पैसे को हम ऐसे गोल पूरा करने में लगा सकते हैं जो कि ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। हम 5वां खर्चा जो सबसे ज़्यादा करते हैं वो करते हैं बच्चों की यूज़लेस डिज़ायर को पूरा करने में। हमें हमेशा ये याद रखना है कि बच्चों की ऐसी यूज़लेस डिज़ायर पर कभी भी खर्चा ना करें जिसका कोई आधार नहीं है। अगर हम बच्चे हैं तो हमें भी ये ध्यान रखना है कि हमें ना तो खुद ऐसे खर्चे करने हैं और ना ही अपने पेरेंट्स को फोर्स करना है ऐसे खर्चों के लिए। हमें अपने इमोशन को काबू में रखना है, क्योंकि एक रिसर्च बताती है कि एक मिडिल क्लास फैमिली ऐसे यूजलेस खर्चों में लगभग 1 साल में 1 लाख रुपए खर्च कर देती है। अगला जो एक्सपेंसिव खर्चा हम लोग आजकल करते हैं वो है एक्सपेंसिव गैजेट खरीदने का। फ्यूचर में इस तरह के खर्चे कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चों के पास एक्सपेंसिव गैजेट्स की भरमार होती है। एक एवरेज बच्चे के पास आज 30,000 से लेकर 40,000 तक का एक मोबाइल फ़ोन होता है, और जबकि लैपटॉप 80 से 1 लाख तक का वो लोग खरीदते हैं। यदि हम 5 से 10,000 तक के एक फ़ोन से अपना काम चला सकते हैं तो हमें इस तरह के एक्सपेंसिव खर्चे बिल्कुल नहीं करने चाहिए। इस पर मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि मेरे एक फ्रेंड ने 80,000 का एक आईफोन केवल इसलिए ख़रीद लिया क्योंकि उसे PUBG खेलना था, और वो उसने 8 महीने की EMI पर ख़रीदा था और उसने पर मंथ 10,000 रुपये के हिसाब से EMI भरी, जबकि वो केवल 25,000 रुपये पर मंथ कमाता है। इसलिए हमेशा याद रखें, इस तरह के खर्चे करने से पहले 100 बार सोचें कि इसका यूज़ सही है या नहीं। 7वां और सबसे एक्सपेंसिव खर्चा जो हम करते हैं वो अगला खर्चा है एक्सपेंसिव डेकोरेशंस का।
हम सभी की इच्छा होती है कि अपने घर को सुंदर बनाएं, और अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए लोग लाखों रुपए घर की डेकोरेशन पर खर्चा कर देते हैं, जो कि एक साधारण इंसान के बजट से बाहर होता है। क्योंकि अधिकांश लोगों के घर भी ईएमआई पर होते हैं और लोग लाखों रुपए का खर्चा भी ईएमआई पर करते हैं कि घर की डेकोरेशन करनी है। ऐसे यूजलेस खर्चे से हमेशा बचना चाहिए, इसका कोई आधार नहीं है। अपनी ऐसी इच्छाओं को तब पूरा करें जब आपके पास अतिरिक्त पैसा हो,